तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। पहला सवाल में बोला गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। पहला ऑप्शन में दिया गया फरवरी 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 ईस्वी में, सी में दिया गया अप्रैल 1917 ईस्वी में और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है सितंबर 1917 ईस्वी में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 2 में दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में साबरमती आश्रम के पास में दांडी यात्रा की शुरुआत की गई थी और दांडी यात्रा के दौरान ही नमक कानून को भी तोड़ा गया था और साथ ही एक आंदोलन को भी चलाया गया था जिसका नाम पड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में आएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने। कब किया था। तो 1930 ईस्वी में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस कानून को तोड़ा गया था। तो कह सकते हैं कि नमक कानून को तोड़ा गया था। साथ ही ये भी जान लीजिए सन 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के ही नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और यही है वो सन 1920 जहाँ पे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना भी 1920 में हुई थी। और साथ ही 1920 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों के द्वारा तुर्की के खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण भारत के तमाम मुसलमान एकजुट होकर खिलाफत आंदोलन भी चलाए थे। और इसके बाद में 1935 भी दिया गया। 1935 के बारे में जान लीजिए। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके शॉर्टकट में हम लोग आरबीआई के नाम से जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का केंद्रीय बैंक माना जाता है और यही है वो केंद्रीय बैंक जिसकी स्थापना सन 1935 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी में दिया गया था 1942 ईस्वी में। दोस्तों याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था जिसमें स्वयं महात्मा गांधी एक नारा दिए थे, करो या मरो का नारा। यही वो आंदोलन है जो 1942 ईस्वी में हुआ था। तो सवाल मैट्रिक में आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने चलाया था। तो महात्मा गांधी ने। कब चलाया था। तो 1942 ईस्वी में। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 3 कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है और भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई शहर को कहा जाता है। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 4 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में की गई थी और किसके माध्यम से की गई थी। तो जमशेद जी के माध्यम से की गई थी। कहाँ पे किया गया था। तो जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद में बोला गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसका शॉर्टकट रूप जो होता है वो WTO होता है जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसी का हिंदी अर्थ होता है विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों इसकी जो स्थापना हुई थी ना, ये सन 1995 ईस्वी में हुई थी जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और सन 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तो ये भी आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम का पारित हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, सन 1993 ईस्वी की बात है जब भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 कहता है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। दोस्तों वियना जो कांग्रेस है ये कब हुआ था।
तो याद रखिएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना सन 1920 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, सन 1920 ईस्वी में हुई थी। लेकिन 1815 ईस्वी की बात है जब वियना कांग्रेस हुआ था। तो यहाँ भी कुछ 7 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड 2-3 सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कह दीजिएगा कि सर 1885 ईस्वी में हुआ था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था। फिर बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है, तो कहिएगा A.O. ह्यूम है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी, जिनका पूरा नाम उमेश चंद्र बनर्जी होता है। एक और सवाल पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 8 कहता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। सन 1871 ईस्वी की बात है जब इटली के एकीकरण के साथ साथ फ्रैंकफर्ट नामक राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर जो हस्ताक्षर की गई थी ये सन 1871 ईस्वी में ही की गई थी। याद रखिएगा इटली का एकीकरण भी 1871 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन 9 कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। यानी दास कैपिटल नामक जो पुस्तक है इसका जो प्रकाशन हुआ था, पब्लिश हुआ था, ये कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा सन 1867 ईस्वी की बात है जब कार्ल मार्क्स के माध्यम से दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जो समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अब 2-3 सवाल पूछे जाते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों सन 1828 ईस्वी में जर्मनी के मेघुआ नामक प्रांत में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। इन्हीं के माध्यम से दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी। फिर सवाल पूछा जाता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में बोला गया है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया गया था। दोस्तों सन 1969 ईस्वी की बात है जब तमाम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। उसके बाद ये बोला गया है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। यानी विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है वो किस वर्ष से शुरू होने लगा था। तो ये सन 1929 ईस्वी की बात है जब विश्वव्यापी आर्थिक संकट का आरंभ हो गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 12 कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को ही शॉर्टकट में RSS कहा जाता है, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। और इसकी जो स्थापना है ये सन 1925 ईस्वी में की गई थी। फिर मैट्रिक के एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने किया था, तो ये भी जान लीजिए। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना सन 1925 ईस्वी में KB हेडगेवार नामक एक व्यक्ति ने किया था। उसके बाद में कुछ 13 कहता है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों सिपाही विद्रोह जो है ये सन 1857 ईस्वी में मेरठपुर के बरकपुर छावनी में जब मंगल पांडे वहाँ के एक सेनापति हुआ करते थे, तो उसी समय में चर्बी वाला कारतूस का प्रचलन चालू हुआ। तो चर्बी वाला कारतूस में सुअर और गाय के चर्बी को मिलाकर एनफील्ड राइफल तैयार किया जाता था, जिसे दांतों से खींचकर और उसे राइफल में भरकर चलाया जाता था। तो हिंदू धर्म के लोग गाय को चर्बी को ठीक नहीं समझते थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले सुअर के चर्बी को छूना पसंद नहीं करते थे। तो इससे क्या हुआ कि धर्म युद्ध के जैसा एक बहुत बड़ा भेदभाव के जैसे रूप ले लिया। इसी चीज़ से क्रोधित होकर मंगल पांडे अपने ही कर्नल सेनापति को गोली मारकर हत्या कर दिए। ये कहाँ की बात चल रही है, तो मेरठपुर छावनी की। और वहीं पे मंगल पांडे को 1857 ईस्वी में फांसी देने की सजा सुना दी गई थी। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछा जाता है सिपाही विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में। इसके निर्माता कौन है, तो मंगल पांडे। और भारतीय क्रांतिकारियों में से सबसे पहले फांसी किसे दी गई, तो मंगल पांडे को ही दी गई। इसके बाद में अगला सवाल है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था। इसी को शॉर्टकट में हम लोग जदयू के नाम से जानते हैं। तो जदयू यानी जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन सन 1999 ईस्वी में हुआ था। और यही है वो सन 1999 जब भारत में कारगिल युद्ध का भी प्रचलन हुआ था। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित हुआ था। तो यहाँ भी क्वेश्चन 15 का जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी सन 1854 ईस्वी की बात है जब मुंबई में सबसे पहला कपड़ा मिल को स्थापित किया गया था।
उसके बाद में क्वेश्चन 16 कहता है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और इसी युद्ध का फायदा उठाते हुए बांग्लादेशी लोग बांग्लादेश को स्वतंत्र करा लिए थे। तो ये सन 1971 ईस्वी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया जा चुका है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 16 का देखिए कि जनता पार्टी सरकार का गठन कब हुआ था। ये भी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जनता दल पार्टी का जो गठन है ये सन 1977 ईस्वी में हुआ था। जनता पार्टी सरकार का गठन कब हुआ था, तो सन 1977 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में अगला सवाल है कि सूचना के अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था। दोस्तों, सूचना अधिकार संबंधी कानून जो है ये सन 2005 ईस्वी में हुआ था और इसका प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ, तो राजस्थान से हुआ। सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, तो राजस्थान से। और सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना था, तो 2005 में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 18 कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में जितने भी मजदूर इकट्ठा होकर अपने आम सभा कर रहे थे, तो उसी में जनरल डायर के एक इशारे पर तमाम ब्रिटिश के फौजी सभी मजदूरों पर गोलियां बरसाने लगे, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए और कई हजारों मजदूर जो थे वो घायल हो गए। इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो साल पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो याद रखिएगा जनरल डायर ने दिया था। फिर पूछा जाता है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ था, तो सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड के साथ साथ रॉलेट एक्ट भी हुआ था। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 19 को देख लीजिए। 19 में कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की जो स्थापना है ये सन 1980 ईस्वी में हुई थी, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में बोला जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, यानी भारत में जो कैबिनेट मिशन जो पास किया गया था, जिसमें तमाम आलादार के जितने भी लोग होते हैं अलग अलग मंत्री पद से नवाजे जाते हैं, अलग अलग मंत्री पद पे नियुक्त किए जाते हैं, तो इसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता है। और इसकी जो स्थापना हुआ, भारत में जो पहला चुनाव हुआ था सन 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में ही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन कर लिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी सी हो जाएगा, 1952 ईस्वी में। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 21 को देखिए। यहाँ पे 21 नंबर में बोला जा रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी। आप सभी को मालूम होगा कि सन 1915 ईस्वी में वियना कांग्रेस हुआ था और 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भी लौटे थे। तो महात्मा गांधी जैसे 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे ना, तो भारत लौटकर साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने किया। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1915 ईस्वी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया जा चुका है। और 1916 में क्या हुआ था, तो दोस्तों रामपा विद्रोह हुआ था। उसके बाद में बोला गया है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, यानी झारखंड जो था वो पहले बिहार में ही था, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात है जब झारखंड जो था वो बिहार से अलग हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन 23 को देखिए कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप सन 1934 ईस्वी में आया था, जिसमें ज़मीनें फट गई थी, दरारें पड़ गई थी और काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में बालू ज़मीन तथा सड़कों पर आ गए थे। कई लोग बेघर हो गए थे तथा कई लोग काल के गाल में समा गए थे, यानी मृत्यु के आगोश में समा गए थे। और इसके बाद में बोला जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। हम आप सभी को पिछले वाले क्वेश्चन के माध्यम से तो बता दिए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने किया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट को बनाया गया था। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना है ये 1920 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम कब किया था, तो 1885 ईस्वी में। उसके बाद में बोला गया है कि जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में यह सवाल पूछा जा सकता है। तो जवाहर रोजगार योजना जो है ये सन 1989 ईस्वी में लागू की गई थी, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
और इसके बाद में क्वेश्चन 26 कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की जो स्थापना है सन 1919 ईस्वी में की गई थी, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 27 कहता है कि 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था। दोस्तों यह आपके जो क्वेश्चन है मैट्रिक एग्जाम पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है कि 16वीं लोकसभा का जो चुनाव है वो किस वर्ष हुआ था। जल्दी से ज़रा दिमाग का बत्ती जलाइए और इस क्वेश्चन का जल्दी से हमें आंसर बताइए कि 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था। आप सभी को मालूम होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ये 16वीं लोकसभा में ही भारत के पहली बार ये प्रधानमंत्री बनाए गए थे। तो ये जो चुनाव है ये सन 2014 ईस्वी में हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पे नरेंद्र मोदी नियुक्त हुए थे। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 2014 ईस्वी में। उसके बाद में है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी की बात है जब भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 28 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देखिए। क्वेश्चन 29 कहता है कि इंग्लैंड के सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो सन 1918 ईस्वी की बात है जब इंग्लैंड के तमाम स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार जो है वो प्राप्त हो गया था। तो 29 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो गठन है ये सन 1986 ईस्वी में किया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा भी 1986 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद में बोला गया है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 31 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। सन 1970 ईस्वी के दशक के बाद है जब भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध में सबसे ज़्यादा जन आक्रोश देखने को मिला था, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 32 को देखिए कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी। हम आप सभी को अभी अभी बताए हैं कि सन 1986 ईस्वी की बात है जब भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा हो गई थी। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 33 कहता है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। दोस्तों 1929 ईस्वी की बात है, लाहौर अधिवेशन जो कि पाकिस्तान में अब पड़ता है। तो 1929 ईस्वी में ही लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। और यहाँ पे जब बोला जाएगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस पार्टी के अधिवेशन में हुआ था, तो याद रखिएगा सन 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के माध्यम से पास किया गया था। तो यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया है। तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 34 कर रहा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। दोस्तों सन 1881 ईस्वी की बात है जब भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट को पारित किया गया था, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 35 क्या कहता है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। दोस्तों भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो 90 के दशक में हुई थी। और कौन से 90, तो 1990 वाला, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1990 के दशक में। उसके बाद में अगला सवाल उसमें 61 कहता है 36 कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। काफ़ी सिंपल था, काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत है ये सन 1861 ईस्वी में हो गया था, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देख लीजिए। क्वेश्चन 37 कहता है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। दोस्तों सन 1870 ईस्वी की बात है जब लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद में कुछ 38 में पूछा जाता है कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। दोस्तों पूना समझौता के साथ साथ एक लखनऊ भी समझौता हुआ है। तो पूना समझौता भी 1916 में हुआ था, वहीं पे रामपा विद्रोह भी 1916 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद लखनऊ समझौता की बात कीजिएगा तो सन 1932 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल 39 में क्या कहता है
कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, यानी भारत में जो सहकारिता जो आंदोलन है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पे इसके लिए आपको 4 ऑप्शन मैट्रिक एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम पेपर में पूछा गया है और आपके भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सन 1904 ईस्वी की बात है जब भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रचलन जारी हुआ, यानी शुरुआत हुआ, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 को देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी, जो भारत का केंद्रीय बैंक भी माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी में 1935 दिया जा चुका है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 1935 हो जाएगा। तो दोस्तों हालांकि हम आप सभी को बताए थे कि इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का सलूशन देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो लंबी हो जाने के कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन बताया गया है वो सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ ही गया होगा। वीडियो यदि पसंद आ रहा होगा ना तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जल्दी से वीडियो के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो है दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले ऐसे ही मैट्रिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद।